आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल परिसर में गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक विशाल जनसभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत रहे। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा प्रधान शेठ राधाकृष्ण आर्य ने की। स्कूल के प्रधान आर्य रणदीप काद्यान ने सभी का स्वागत किया। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। आर्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचारक राम निवास ने भजनों के माध्यम से वेदों का प्रचार किया। आर्य वरिष्ठ के प्रधान वीरेंद्र, प्रबंधक रामपाल जागलान, आर्य कन्या वशिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधान सुमित्रा अहलावत और उप प्रधान रवि अहलावत और प्रधान आर्य रणदीप काद्यान, प्रबंधक जसवीर ग्वाल्डा और कोषाध्यक्ष मेहताब मलिक ने भी स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर मास्टर प्रेम सिंह पावटी, सुनील कुमार, प्रदीप मलिक, राममेर आर्य कैथल, रमेश चौहान प्राचार्य आर्य, सत्यवान मलिक प्राचार्य, मनीष आर्य प्राचार्य, स्वीटी छिकरा उप प्रधान, कुलदीप देशवाल, रणदीप आयुर्वेद भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने इससे पूर्व स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लगभग 5 करोड़ से बनने वाली नए भवन की आधारशिला रखी। समारोह का संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा विकास की धुरी है जो मनुष्य को महामानव बना देती है। इसी के दृष्टिगत आर्य समाज ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जो पूरी तरह सफल हुआ। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 विभाग बनाए गए। प्रथम विभाग में डीएवी शिक्षण संस्थाएं शामिल, दूसरे विभाग में आर्य कन्या गुरुकुल और लड़कों के गुरुकुल और वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रणाली लागू की गई। आज छात्राओं को जहां वैदिक संस्कार देने की जरूरी है, वहीं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी बहुत सबसे बड़ी मांग है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। एक लंबे समय के बाद आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक को एक सेठ राधाकृष्ण के रूप में एक युवा प्रधान मिला जो जन्म से ही खानदानी आर्य समाजी है और वीर दल का नेतृत्व कर चुका है। इन्हीं गुणों के दृष्टिगत हरियाणा के लोगों ने उन्हें निर्विरोध इस संस्था का प्रधान चुना है। सेठ राधाकृष्ण आर्य संस्था का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते और अपनी गाड़ी से ही सारा कार्य देखते हैं। वह कभी पलपल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा और कुरुक्षेत्र, पंचकुला दिखते हैं तो कभी पानीपत में आर्य समाज का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि विचार में अद्भुत शक्ति होती है और अपने विचारों का निर्माण अच्छे लोगों के संपर्क में आने से होता है। इसलिए आज विश्व को आर्य समाज के विचार और संस्कार की सबसे अधिक जरूरत है, तभी विश्व शांति मिशन को सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आज का युग प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया का है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार इस सभी प्रचार माध्यमों से जो प्रचार किया गया है वह पहले से कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस समय हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक समितियां संगठित होकर ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल स्कूलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर, नीलोखेड़ी गुरुकुल दूसरे स्थान पर और अंबारा गुरुकुल तीसरे स्थान पर आया है। यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है तो उसका फल निश्चित ही रूप से मिलता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 42 लेफ्टिनेंट, 21 NIT, 11 IIM, 7 IIT दे चुके हैं। वहीं सैकड़ों छात्र चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा IAS, IPS, HCAS जैसे उच्च शिक्षा स्तर की परीक्षाएं पास करके देश की सेवा कर रहे हैं। यही नहीं, भारत की आर्य शिक्षण संस्थाओं के करोड़ों छात्र देश विदेश में बेहतर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव और अधिक उत्पादन के चक्कर में हमने अपने देश भूमि, जिसे हम पृथ्वी माँ कहते हैं, को रासायनिक खादों और कीटनाशकों के माध्यम से इतना जहरीला बना दिया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दवाई खाकर जीवन को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक जहर मुक्ति कृषि के माध्यम से स्वस्थ विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी की दृष्टिगत उन्होंने गत दिनों राष्ट्रपति भवन में कार्यशाला आयोजित जिसमें मेरा प्राकृतिक खेती के ऊपर भाषण करवाया गया और प्राकृतिक खेती को सभी ने पसंद किया। देश में प्राकृतिक खेती का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति में जहाँ जहाँ पृथ्वी को धरती माँ और गाय को गौ माता कहा जाता है, वहीं आज इन दोनों को संरक्षण देना भी समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जी के द्वारा एक नए भवन का शिलान्यास कर रहे हैं।
आचार्य जी, जब से आपने राधा कृष्ण जी या हमारे हरियाणा प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने आपके आशीर्वाद से, जब से हमारी पानीपत की तीनों संस्थाएं दिन रात तरक्की कर रही हैं। हमारे स्कूल में 1400 बच्चे थे, आज 2250 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं और स्टाफ रूम में भी हमें बेंच लगाने पड़ रहे हैं। मैं यहाँ के अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात इतनी मेहनत से स्कूल के भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मैं आचार्य जी का फिर से एक बार यहाँ पर पहुँच काव्यान जी जो प्रधान हैं आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल के, उन्होंने जानकारी दी है कि आर्य बाल भारती विद्यालय जो लंबे समय से आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के सौजन्य से संचालित होने वाली संस्था है, इस समय उसमें छात्र संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए कमरों का अभाव है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज नए भवन का शिलान्यास करने के इस अवसर पर उन्होंने भी मुझे बुलाकर इस कार्यक्रम में साझेदार किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूं। आशा है कि ये भवन बहुत जल्दी इसका निर्माण हो और आपके प्रति जो लोगों का झुकाव है, अपने प्यारे बेटा बेटियों को जो इस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनको इसका अच्छा अवसर मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। किसी परिवार में यदि घर के बालक अच्छे शिक्षित हों और साथ में संस्कारित हों तो निश्चित रूप से वहां पर कल्याण होता है। आर्य समाज ने ऋषि दयानंद के नेतृत्व में आरंभ से ही इस देश में शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार किया था। भारत देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस काल में भी हमारे देश में सबसे ज्यादा यदि शिक्षा का प्रसार किसी ने किया तो वो आर्य समाज के लोगों ने किया था। हमारे दो विभाग चले, एक डीएवी मूवमेंट और एक गुरुकुल सेक्शन के लोग। आर्य प्रतिनिधि सभाएं इस पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर भारत में जितनी भी थी, उन्होंने बहुत स्कूल विद्यालय समारंभ किए थे। बेटियों को उस समय कोई नहीं पढ़ाता था और जो बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजता था तो लोग उनको जाति से बहिष्कृत कर देते थे। ऐसे जमाने में भी आर्य समाज के लोगों ने लोगों से बहुत अपमान स्वीकार किया, उनको जाति से बहिष्कृत किया गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आर्य समाज ऐसी संस्था उस जमाने में कि जिन्होंने बेटियों की पुत्री पाठशालाएं शुरू की
लड़कों के गुरुकुल चलाए, विद्यालय चलाए, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिस समाज के बेटे और बेटियां पढ़े लिखे होंगे वो हर क्षेत्र में विकास और उन्नति करेंगे। उसी मिशन को लेकर के आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जितने भी स्कूल चलते हैं, गुरुकुल चलते हैं, उनमें यही विद्या का प्रचार का अभियान चलाया जाता है। बच्चों में हवन संध्या का वातावरण, सभा के नेतृत्व में उन्होंने प्रचारकों को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाने का काम किया। आर्य वीर दल के युवाओं को भर्ती किया है। गांव-गांव के अंदर जाकर स्कूल में युवा पीढ़ी में बच्चों को योग, प्राणायाम, धार्मिक शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, युवा बच्चे नशे से बचें, वो कुरीतियों से बचें, धूम्रपान जैसे रोगों से बचें। ये एक अभियान नए सिरे से हरियाणा में शुरू हुआ। आप अनुभव भी करते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो काम चल रहा है उसका प्रचार चल रहा है और उनके इस मिशन में